श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय वो समय जब दिल की धड़कनें भी तुम्हें सवाल करने लगती हैं, जब अपने ही अजनबी लगते हैं और भीड़ में चेहरा तलाशने पर भी खालीपन साथ चलता है। वहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अच्छे दिन तुम्हें हंसना सिखाते हैं, पर बुरे दिन तुम्हें जीना सिखाते हैं। तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया, लेकिन सच यही है कि अभी शुरुआत बाकी है। तुम्हें तोड़कर ही यह वक्त तुम्हें गढ़ रहा है। वो हंसी जो लोग तुम्हारे दर्द पर उड़ाते हैं, कल वही लोग तुम्हारी जीत पर तालियां बजाने को मजबूर होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो रिश्ते जो आज गिरने पर तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, कल तुम्हारी उड़ान देखकर बहाने बनाएंगे। मत डरना इस अंधेरे से, यह अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है। जिन्हें अपने सपनों को पूरा करना अच्छा लगता है, उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं, और जिन्हें सिर्फ सपने देखना अच्छा लगता है, उनकी रातें छोटी पड़ जाती हैं। मगर असली सच्चाई यह है कि जो सपने जीते हैं वही दुनिया बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे रूप, धन, विद्या या पद का क्यों न हो, वह अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। और यह सच इंसान तब समझता है जब रिश्ते जिन्हें उम्र भर का साथी मानता था, वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हें समझ नहीं पाया तो उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा से अंधा है उसे तर्क का प्रकाश भी नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान यह सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इंतजार करने वाला हमेशा वहीं बैठा रह जाता है, जबकि हिम्मत करके उठने वाला अपनी ही तकदीर खुद लिख देता है। जितना तुम्हें समय तड़पाएगा, उतना ही सही अवसर आने पर देगा कि तुम संभाल भी न पाओ। इसलिए नाराज मत होना अपनी जिंदगी से, क्योंकि वही लोग जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो, तुम्हारी तरह जीने के सपने देखते हैं। असफल व्यक्ति जब गिरता है तो वही पुरानी बातें दोहराता है, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा जब भी किसी को मुश्किलों में डालता है तो हजारों रास्ते खोल देता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, मगर लोग उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। जिसे जाना है वह जाएगा ही, चाहे आज रुके या कल, और जिसे रुकना है वह बिना कहे साथ रहेगा। भलाई करते रहो नदी की तरह, बुराई अपने आप किनारे पर सड़ जाएगी। अगर कोई तुम्हें कचरे की तरह समझता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई मानने को तैयार ही नहीं तो बताने का कोई अर्थ नहीं है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महंगे इतने मत बनो कि लोग तुम्हें बुलाने से डरें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें। बेहतर इतना भी मत खोजो कि बेहतरीन ही खो बैठो। असली खुशी धन की नहीं, मन की होती है। धन की खुशी अहंकार जगाती है, पर मन की खुशी संस्कार जगाती है। जीवन छोटा है, किसी इंसान का पीछा करते रहना बेकार है। बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें पूरा करो। भरोसा किसी पर करना है तो प्रभु पर करो, क्योंकि लोगों पर भरोसा करके जीने की उम्मीद कम होती है और प्रभु पर भरोसा करके जीने की हिम्मत बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हारा मन यूं ही बिना कारण खुश लगे तो समझ लेना कि किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना का दीपक जलाया है। इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तो उसका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। गीता में लिखा है, शरीर के घाव दवाई से भर जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव उम्र भर रिश्ते रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब पैर नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। और कभी तुम्हें सच में अपने आप से फुर्सत मिले तो यह सवाल जरूर करना, क्या तुम सचमुच जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ काट रहे हो? मन से उतरना और मन में उतरना किसी किस्मत की लिखावट नहीं, केवल और केवल आपके व्यवहार का आईना है। क्योंकि इंसान का असली चेहरा शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। यह जीवन हमेशा सुख नहीं देता, थोड़ा सा दुख अनिवार्य है, क्योंकि यदि हर पल केवल सुख ही मिले तो इंसान कभी अपने भीतर की शक्ति को
पहचान ही नहीं पाएगा। जो बाहर से चमकते हैं वे अंदर से अक्सर खोखले होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उन्हें बाहर की चमक की जरूरत नहीं होती। लोग इसलिए नहीं बोलते कि वे सच के पक्षधर हैं, बल्कि इसलिए बोलते हैं कि उन्हें अपने झूठ के सामने झुकने की हिम्मत नहीं होती। नींद भी अजीब साथी है। जब आती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब रूठ जाती है तो भूला हुआ हर दर्द याद करा देती है। जिन्हें दिल से सबसे ज्यादा प्यार किया वही अक्सर सबसे गहरी चोट दे जाते हैं, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेते हैं। मगर धोखा मिलने पर रोना मत, शुक्र मनाओ कि नकली चेहरों से छुटकारा मिला। फायदा उठाना दुनिया की पुरानी आदत है, और इंसान का मन उसी फायदा उठाने वालों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वही मन कभी दोस्त बनकर तुम्हें सहारा देता है और कभी दुश्मन बनकर तुम्हें गिरा देता है। अगर मन पर विजय पालो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इंसान दुखी क्यों है? केवल दो कारण। एक, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है। दूसरा, वह सब कुछ वक्त से पहले चाहता है। समझदार बनो इतना कि माफ कर सको, लेकिन मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा कर बैठो। नजरअंदाज किए जाने पर भी उदास मत हो, क्योंकि लोग अपनी औकात के मुताबिक ही नजरअंदाज करते हैं। कदम उठाने में तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें केवल तब समझ आती हैं जब वे खुद की जिंदगी पर बीतती हैं। इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, यदि वह दूसरों को मूर्ख समझने लगे तो खुद सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होता है। जीवन का नियम सरल है, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। जितना कम दुनिया से वास्ता रखोगे उतना ही शांत और खूबसूरत जीवन जियोगे। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और हर कल आज से बेहतर हो सकता है। दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें जितनी कम होंगी, रिश्ते उतने लंबे चलेंगे। जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग हमारी खामियों से नहीं, बल्कि हमारी खूबियों से जलते हैं। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे हैं जो हर परिस्थिति को अच्छा बना लेते हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वह बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। थकावट का यह बोझ उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। लेकिन जो इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि लोग उसे खोकर पछताने लगें, वही असली विजेता कहलाता है। भगवान कभी कभी खुद रिश्तों को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी को बर्बाद न कर सके, और हमें वह सिखा सके कि सबसे पहली जरूरत, सबसे पहला सहारा, सबसे बड़ा सहचर हम स्वयं ही हैं। खामोशियां बेजुबान नहीं होती, वे सबसे ऊंची आवाज में बोलती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों को निगल जाते हैं और इंसान के पास रोने तक की ताकत नहीं छोड़ते। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधरता वही है जिसका दिल साफ होता है, जो रिश्तों को खोने से डरता है और जो सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखता है। कहीं ना कहीं उन टूटी डोरियों में भी भगवान की कृपा छिपी होती है, क्योंकि जब वह हमसे कुछ छीनता है तो किसी बड़ी खुशी और समृद्धि की ओर हमें धकेल रहा होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी की उम्मीद देती नहीं, बल्कि उम्मीदें तोड़ देती हैं। आदत देखनी हो तो इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो आजादी दो। जब जमाना मुश्किलों की आग में डाल देता है, तब परमात्मा हजारों रास्तों का पानी बहा देता है। कहानी का अंत जरूरी नहीं होता, कभी कभी नया अध्याय ही सबसे खूबसूरत शुरुआत होता है। महंगे इतने मत बनो कि लोग तुम्हें भुला ना पाएं, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। भरोसा तोड़ने वाला मूर्ख है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए पूरा इंसान खो देता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास भले न बुझाए, मगर आग जरूर बुझा देता है। आज के लोग एक गलती पर तुम्हारी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। इंतजार करते रहोगे कि सब अपने आप सही हो जाएगा, तो बैठे ही रह जाओगे। हिम्मत करो, उठो और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ठीक कर दो। जिन रिश्तों से लगता है कि यह उम्र भर साथ देंगे, वही अक्सर सबसे पहले गिर जाते हैं। जीवन में सबसे खुश वही हैं जो समझ गए हैं कि दूसरों से आशा रखना व्यर्थ है, क्योंकि उम्मीदें जब खुद से होती हैं तभी संतोष भी मिलता है और कार्यों पर विश्वास भी बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सपने देखना अच्छा लगता है उसकी रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिसे सपने पूरा करना अच्छा लगता है
उसके दिन छोटे पड़ जाते हैं। थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि यही दुख इंसान को मजबूत बनाता है, समझ को गहरा करता है और संघर्ष और सुख के बीच संतुलन सिखाता है। अगर हर पल केवल सुख ही मिले तो इंसान कभी अपने असली सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, एक अकेला क्या कर सकता है, और इसका जवाब आसमान में रोज जलता सूरज देता है। वह अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें हर चीज अच्छी मिलती है, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति को अच्छा बना लेते हैं। गीता में स्पष्ट लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बोलने और करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरा हुआ सिक्का है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वही है जो शिकायतों में डूबा रहता है, और जीतता वही है जो 1000 बार गिरकर भी 1000 बार उठ खड़ा होता है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा चोट देता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरी जानता है। इसलिए इतना समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि उसी धोखे का शिकार बार बार हो जाओ। उम्मीद कभी मत छोड़ो, कल का दिन हमेशा आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचो कि लोग आपको खोकर पछताएं। तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अद्वितीय है। खुद को कम आंकना ईश्वर की बनाई हुई रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन आप पर हावी हो जाए तो वही शत्रु बन जाता है, और यदि आप मन पर हावी हो जाए तो वही आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानिए। लोग हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को महत्व देते हैं। उनके पीछे मत भागिए जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं। खास होने का भ्रम मत पालिए, क्योंकि आपको पाकर लोग अक्सर और बेहतर की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही जिंदगी है जहां दिल टूटता है और चेहरा मुस्कुराता है। अच्छे विचार इंसान को महान बना देते हैं, और बुरे विचार इंसान को सबसे नीचे गिरा देते हैं। जो रोज मिलते हैं वे जान नहीं पाते, और जो सच में जानते हैं वे रोज मिलते नहीं। मक्खन लगाने वालों के हाथ में अक्सर छुपा हुआ चाकू होता है। इसलिए अपनी अकड़ हमेशा जेब में रखो, क्योंकि लोग झुकते भाव से हैं, ताकत से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का आरण चुकाए बिना आत्मा को चैन नहीं मिलता, और जिसने यह समझ लिया कि गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देना है, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अपमान और तिरस्कार अगर बार बार अपने ही घर से मिलने लगे तो वहां से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, न रिश्तों के बहाने पर और न ही शब्दों के छलावे पर। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसी की बदनामी करना शुरू कर देती है, और यही बदनामी भविष्य के पन्नों में अमृता की गवाही बन जाती है। बदलो अपने आप को समय के साथ, या समय को बदलना सीखो, क्योंकि वही जीतता है जो खुद को मिटाकर भी खुद को नया बना सके। पैसा कभी धन का मापदंड नहीं होता। असली धनी वही है जिसके पास मधुर व्यवहार, सरल विचार और उदार सोच है। दिखावे की चमक से केवल भीड़ को धोखा दिया जा सकता है, पर ईश्वर तो केवल नियत देखता है, और नियत की सच्चाई ही दुआ और बद्दुआ दोनों को जन्म देती है। जिंदगी का असली गुरु मंत्र यही है कि दुआ साथ छोड़ती नहीं और बद्दुआ पीछा छोड़ती नहीं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं, और सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही गिनते हैं, इंसान नहीं। याद रखो, अच्छे समय को पाने के लिए बुरे समय की आग से गुजरना पड़ता है। अगर कोई तुमसे मांगे तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन गए, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। छोड़ दो यह 5 जंजीरें, सबको खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को कम समझना और लगातार सोचते रहना, क्योंकि यही जंजीरें आत्मा की उड़ान को रोक देती हैं। और अगर कभी कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो समझ लेना, लोग हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से ही नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारी कीमत घटती नहीं, बस उनकी नजर छोटी होती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि तुम उनसे बेहतर हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं उनसे डरो मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो समझ लेना कि तुम उससे ऊंचाई पर खड़े हो, वरना कोई नीचे गिरते को नहीं धकेलता। अपनी राजदारी संभाल कर रखना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग उसी महानता को कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम पीछे जाकर अतीत को सुधार नहीं सकते, पर आज की मिट्टी से भविष्य की फसल जरूर बो सकते हो। और याद रखना, अपमान वह उधार है जो समय ब्याज सहित लौट आता है। धैर्य रखना, निराश मत होना। जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, इज्जत या धोखा दोनों। दर्द अगर दिया गया है तो उसकी दवा भी कहीं ना कहीं रखी गई है। हौसला मत हारना, क्योंकि टूटे हुए परों से भी परिंदे उड़ना सीख जाते हैं। जीवन में केवल तारीफ सुनकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अपनी बुराइयां सुनने की ताकत रखना, क्योंकि वही तुम्हें बड़ा बनाती हैं। दूसरों को चोट देकर हासिल किया सुख उतना ही छोटा है जितना रात का अंधेरा सूरज के सामने। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। और वाणी में इतनी शक्ति है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। कानों को बंद करना मुंह बंद कराने से कहीं आसान है, और मजबूरियों को कोसने से अच्छा है उन पर चलना सीखो। क्योंकि जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत एक बार मिलती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, बल्कि खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करना चाहें। हारना जरूरी है, क्योंकि हारने के बाद जीतने का मजा ही सबसे गहरा होता है। खोने के बाद पाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। रोकर हंसना ही असली हंसी है। जिंदगी की भीड़ में मुस्कुराने वाला ही जिंदगी का मालिक बनता है। मन की मिट्टी से उपजने वाली फसल कभी खाली नहीं जाती। बो तो विचार, बो तो प्यार, बो तो नफरत, कुछ ना कुछ लौट कर जरूर आता है। मन सबसे उपजाऊ जमीन है, और रास्ता वही चुनो जो तुम्हें तुम्हारे दिल तक ले जाए। क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, सही रास्ता नहीं। 2 गलतियां इंसान के सारे रिश्ते छीन लेती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। और दाना जहां लिखा होता है, समय वहीं खींच कर ले जाता है। कोई किसी का हक कभी नहीं खाता, यह केवल माया का भ्रम है। मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का असली चेहरा दिखा देता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है, और जो सहारे सबसे भरोसेमंद लगते हैं वही एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है, और हर मीठा बोलने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कभी कभी आप बिना गलती किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि आप वैसे नहीं होते जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं। कठिनाई और संघर्ष के थपेड़ों के बिना नए पत्ते नहीं आते, और पतझड़ के बिना वसंत का आनंद नहीं मिलता। समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सोच का अंतर है। आत्मविश्वास न हो तो शक्तिशाली होकर भी कायर और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख ही रह जाता है। पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। उसी तरह अपने सिद्धांत मत छोड़ो, केवल रास्ते बदलो। मेहनत का सिक्का तभी पलटता है जब वक्त उसे ऊपर लाता है, वरना हेड और टेल दोनों एक ही सिक्के की कहानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना मजबूरी नहीं, आदत है। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। हौसला मत हारो, क्योंकि कभी कभी हौसला भी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा होता है। चेहरे को साफ करो, आईने पर कीचड़ डालने से सच्चाई नहीं बदलती। जिंदगी में जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है, बस कदम बढ़ाने की हिम्मत रखो। धोखा देने वालों का धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। गुल्लक भी टूटने से पहले यही सोचती है कि सारे पैसे उसी के हैं। घमंड भी कुछ ऐसा ही है जो टिकता कभी नहीं। दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया लायक नहीं समझती। वक्त क्या है? उनसे पूछो जो रोज बची हुई तनख्वाह गिनते हैं, जो सपनों की कीमत कागज के अंकों में नापते हैं। कड़वा है मगर सच है। जिंदगी भर चाहे धन धन करते रहो, मगर मरने के बाद शोक पत्रिका में बस निधन ही लिखा जाएगा। चेहरे से परिचय शुरू होता है, लेकिन पूरी पहचान वाणी से बनती है। यदि कल भूल से व्यर्थ चला गया तो आज का सूरज उसकी छाया में मत डुबो।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, भूल करके सीखना जीवन है, पर जीवन भर भूल करना कोई सीख नहीं। परिस्थिति जब विपरीत होती है तब न प्रभाव साथ देता है, न पैसा, सिर्फ स्वभाव और संबंध बचाते हैं। जीवन में किसी से तुलना मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय रचा है। जिसने स्वयं को वश में कर लिया, उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात की गहरी नींद आसान नहीं, उसके लिए दिन भर की ईमानदारी चाहिए। इतना तेज दौड़ो कि बुराइयों के धागे तुम्हारे कदमों तले टूट जाएं। जो तुम्हारी कद्र न करे, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है इज्जत से छोड़ देना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर टिका है, जैसा कर्म वैसा फल। चेहरे का रंग मत देखो, तन का काला चलेगा, मन का काला नहीं। अकेले जीने की कला सीखो, क्योंकि मित्रता और संबंध हर परिस्थिति में साथ नहीं देते। व्यर्थ की चिंता आत्मशक्ति को रोग की तरह खा जाती है। सुंदर स्थान असंख्य हैं, मगर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के लिए तुम्हें कोई दंडित नहीं करेगा, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें दंड देगा। गवाही की जरूरत नहीं। अगर तुम सही हो तो वक्त स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। गलत मत करो, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर किया गया गलत वही पाप है। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, लेकिन विश्वास को जला देती है। दुख बेचे नहीं जा सकते, सुख खरीदे नहीं जा सकते, और सबसे बड़ा दुख वही इंसान देता है जिसके लिए तुम सब कुछ लुटाने को तैयार थे। इंसान तो किरदार है, असल खेल तो वक्त खेलता है। वक्त वही देगा जो तुम संभाल नहीं पाओगे। जितना इंतजार करवाएगा उतना ही बाहों भर कर देगा। कभी भी किसी की सहनशीलता को खिंचे हुए रबर की तरह मत आजमाओ, क्योंकि टूटने की आवाज सिर्फ रबर की नहीं होती, इंसान की भी होती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं, और यही रास्ते याद दिलाते हैं कि उड़ान कितनी भी ऊंची हो, गिरना जमीन पर ही है। अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हें याद दिलाते हैं कि विनम्रता और कृतज्ञता ही इंसान का असली आभूषण है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां हम सफर नहीं मिला करते, और वही सफर सबसे गहरे सबक देकर जाते हैं। अकेलापन कभी कभी सजा नहीं, बल्कि शिक्षक होता है। हर रिश्ता जन्म से नहीं मिलता, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं और कुछ हमसे बिना कहे छूट जाते हैं। गलतफहमी कुछ दिनों की मेहमान होती है, लेकिन उसके बाद आंखों में बस आंसू ही रह जाते हैं। दुनिया में ईश्वर को छोड़कर कोई भी किसी का नहीं होता। यह कड़वा सत्य जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना ही जीवन सहज हो जाएगा। उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं, क्योंकि यादों के बोझ से आगे बढ़ा नहीं जा सकता। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम, क्योंकि बोलने से रिश्ते टूटते हैं, सुनने से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। जब तुम जीतते हो तो वही लोग जो कभी तिरस्कार करते थे तालियां बजाने लगते हैं। कठिन परिस्थितियां जितनी आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनते जाओगे, और जब मजबूत बन जाओगे तो वही कठिनाइयां तुम्हें आसान लगने लगेंगी। यही जीवन का नियम है। साफ बोलने वाला हमेशा कड़वा लगता है, मगर वही विश्वास के योग्य होता है। जो मुंह पर सच कहे वही सच्चा मित्र है, और जो साथ रहकर छल करे वही असली शत्रु है। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका जहर आने वाले कल की मिठास छीन लेता है। इंसान की समस्याएं सबके सामने मत रखो, क्योंकि 80% को फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारे साथ यह हो रहा है। रिश्तों की कीमत खोने के बाद समझ आती है, जबकि चीजों की कीमत पाने से पहले। माँ बाप का प्यार छोड़कर हर रिश्ता कीमत मांगता है, और माँ बाप ही ऐसे हैं जिनका दिया बिना मांगे मिलता है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। इज्जत का नियम भी यही है, उसे दो, फिर देखना दौलत और मान खुद तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। सफलता किसी भी कीमत पर तैयार माल की तरह नहीं मिलती, मेहनत करनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशकिस्मत वही हैं जिनके लिए कोई रोता है, और बदकिस्मत वही हैं जिनकी वजह से कोई रोए। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि तुम्हारे कई दोस्त हों और उनमें से एक भी सच्चा ना हो।
मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हराना सीखो, क्योंकि हारने का साहस ही जीत की पहली सीढ़ी है। यदि गलती हो जाए तो स्वीकार कर लो, पर उसे सही साबित करने की गलती मत करो, क्योंकि पश्चाताप का आंसू बाहर गिरता है लेकिन भीतर की गंदगी धो डालता है। रिश्तों का सच यही है कि सब कुछ बदलता है, घर, लिबास, दोस्त, रिश्ते, पर इंसान परेशान इसलिए रहता है क्योंकि खुद को नहीं बदलता। यही जिंदगी का असली जहर है। दर्द में हम अकेले होते हैं और खुशी में पूरा जमाना साथ खड़ा होता है, पर सच्चाई यह भी है कि जो भीड़ में खड़े होते हैं वही अकेले में गायब हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफा हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म कर दिए जाते हैं। मोह जब ज्यादा हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। शिक्षा ही वह वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है, मगर हर चेहरा ईमानदार नहीं होता। दिल तभी लगाना जब दिल पढ़ना सीख जाओ। हकीकत यही है कि हम लोग तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं और असलियत में कम। बहते पानी की तरह बहते रहो, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। यदि छल हुआ है तो हिसाब भी होगा, और यदि हानि हुई है तो लाभ भी जरूर आएगा। इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि सच यह है कि यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितने अजीब हैं लोग। कोई तुम्हें नहीं समझता तो उदास मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब उन्हें खुद दुख होता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, वह बड़प्पन होती है, वरना जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां इंसान की पहचान है, मगर दोबारा वही गलती करके उसे सही साबित करने की जिद सबसे बड़ा अपराध है। याद रखो, समझना ही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, पर अकेले में गिरे आंसू कभी झूठे नहीं होते। खुद की तुलना कभी किसी से मत करो। तुलना करनी ही है तो खुद से करो, फिर हर दिन पहले से बेहतर लगेगा। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ तमाशा देखना जानती है, और जब समय नचाता है तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सच की राह पर कोई साथ नहीं देता, और वही राह सबसे सही होती है जहां इंसान अकेला रह जाता है। मोहब्बत मोतियों सी पिरोई थी, गलती बस इतनी थी कि धागा कच्चा चुन लिया। जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है, और जेब भरी हो तो दुनिया तुम्हारी औकात तौलती है। यह संसार अजीब है। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, पर खुद से कभी नहीं पूछते कि हम किसके हैं। माँ बाप सीढ़ियां नहीं हैं कि चढ़कर उतार दिए जाएं, वो पेड़ हैं, चाहे फल दें या न दें, पर छाया हमेशा देते हैं। रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब भावना रूप और शब्द से ऊपर हो। मेहमान वहां नहीं जाते जहां घर अच्छा हो, बल्कि वहां जाते हैं जहां मन अच्छा हो। तुलना हमेशा ईर्ष्या को जन्म देती है, इसलिए प्रतिस्पर्धा खुद से करो, किसी और से नहीं। शिक्षा वही है जो सिर्फ समझाए नहीं बल्कि खुद भी समझे, और वही शब्द सच्चे हैं जो दिल से निकले हों, क्योंकि दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलता है। इंसान दो ही चीजों से हारता है, वक्त से और प्यार से। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी को नहीं मिलता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कई बार वो रिश्ते बचाने के लिए झुक जाते हैं। मगर याद रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत। आज रुका भी तो कल चला जाएगा। सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं, झूठ बोलने से नहीं। यही दुनिया का कटु यथार्थ है। दिल तभी लगाना जब दिल पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि हर चेहरे की फितरत ईमानदार नहीं होती। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम होना चाहिए कि वह खुद को गलत राह से निकालकर सही मार्ग पर ला सके। जो इंसान अपना बनकर आता है वही अक्सर सबसे गहरा दर्द और सबसे बड़ा धोखा देता है। और जब दिल से कोई उत्तर जाए तो न रूठने का डर रहता है, न मनाने की कोशिश। शिकायतें किससे करोगे जब उम्मीदें ही मर चुकी हों। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में ताना मत दो और खुशी में मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि यही दो आदतें धीरे धीरे रिश्तों का प्यार मार देती हैं। जो इकट्ठा करते हैं असल में वही लोग बड़े होते हैं, क्योंकि वे बांटना जानते हैं। हर बार बर्दाश्त करके मुस्कुरा देना आसान नहीं होता। कभी पत्थर से कुछ नहीं होता, पर एक छोटी सी बात इंसान को टुकड़ों में तोड़ देती है।
लोग तुम्हारे लहजे से खफा हैं, पर तुम्हारे हालात को कोई नहीं समझता। और जब जेब खाली होती है तो अपने भी अनजान बन जाते हैं। अजीब सी आदत है कि मोहब्बत हो या नफरत, मैं शिद्दत से करता हूं, और उसी शिद्दत से वही इंसान सबसे गहरा दर्द दे जाता है जिसे अपना मानते हो। लोग बहुत करीब आ जाते हैं तब जब उनका इरादा पहले से ही बिछड़ने का होता है, और बिछड़ना हमेशा इत्तेफाक से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से होता है। समझदारी सब जानने में नहीं बल्कि इसमें है कि कब, क्या और कितना बोलना है, क्योंकि जुबान जितनी कम चलेगी इंसान उतना ही बेहतर बनेगा। समझौते की गुंजाइश छोड़ना जरूरी है, वरना नाराजगी इतनी गहरी हो जाएगी कि कल को रिश्ते जोड़ने की जगह भी नहीं बचेगी। कभी कभी लगता है कि कहने को बहुत कुछ है, मगर चुप रह जाना ही बेहतर है। किसी को सब कुछ मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सच को तमाशा बना देंगे। पैर की मौज और छोटी सोच कभी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और रंगमंच का नाटक पर्दा उठने से शुरू होता है, मगर जिंदगी का असली नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। प्यार के कीमती पल अगर अहम को सौंप दिए जाएं तो हाथ में सिर्फ घड़ी रह जाती है और वक्त निकल जाता है। जब किसी को रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले वो जुबान की मिठास खत्म करता है। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत अगर लकीरों में होती तो हाथ सिर्फ किस्मत से भरे होते, मेहनत से नहीं। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है, कहीं सब्र का इम्तिहान है, कहीं शुक्र का। कभी देकर आजमाया जाता है, कभी लेकर परखा जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या नफरत, दोनों ही उसे आपके दिल या दिमाग में जगह दे देते हैं। फर्क बस भाव का होता है। कभी कभी लगता है कि टूटे हुए दिल से ज्यादा शोर किसी चीज में नहीं होता। नींद उड़ जाए तो सारी दुनिया सोती हुई भी अजनबी लगती है। भरोसा चकनाचूर हो जाए तो इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है, और उम्मीदें टूट जाएं तो रोशनी होते हुए भी अंधकार हर तरफ महसूस होता है। लेकिन यही टूटन ईश्वर की सबसे गहरी कला है, क्योंकि जब बादल बिखरते हैं तभी जीवनदायिनी बारिश होती है। जब बीज फटता है तभी अंकुर धरती का सीना चीर कर बाहर आता है। जब मिट्टी बिखरती है तभी उपजाऊ खेत जन्म लेते हैं। इसलिए टूट जाना हार नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए गढ़ा जा रहा है। लेकिन हम अक्सर पछतावे में डूब जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पछतावे में जीना खुद से विश्वासघात है। जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारे जाने पर लोग रोए, लेकिन तुम्हारे साथ न चल पाने का पछतावा हमेशा उनके दिल में रह जाए। सुख और दुख दोनों ही मन की परिभाषाएं हैं। जिसे स्वीकार कर लिया वही सुख है, जिसे नकार दिया वही दुख है। दर्द यह सबूत है कि तुम अभी जिंदा हो, समस्या यह इशारा है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना यह वादा है कि तुम अकेले नहीं हो। खूबसूरती आंखों में नहीं दिल में होती है। जो दिल से देखता है उसे वही दिखाई देता है जो बाकी दुनिया से छिपा रह जाता है। यही कारण है कि जब तक हम भीतर से स्वर्ग नहीं देखेंगे, बाहर की दुनिया कभी स्वर्ग नहीं बन सकती। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। सच्चे मन वाले का हर काम पवित्र होता है, लेकिन नेकियों का हिसाब मत रखो। उन्हें उस थैले में मत भरो जिसमें सुराख है। बस करते रहो और भूलते रहो। वही अच्छाइयां तूफान में नाव बनकर तुम्हें पार लगा देंगी। और याद रखो, जब नसीहत किसी को दो तो उसकी खुशबू खुद भी महसूस करना मत भूलो। जुबान से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी कमजोरियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। इंसान तब सबसे अधिक गिरे हुए रूप में होता है जब वह दूसरों का दर्द समझना छोड़ देता है। धरती तब बंजर नहीं होगी जब अंतिम पेड़ कट जाएगा, बल्कि तब होगी जब इंसान का दिल कठोर हो जाएगा और उसकी संवेदनाएं सूख जाएंगी। समय ने सबसे बड़ा सबक यही दिया है कि वह बदलता है और उसके साथ लोग भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की राय नहीं, अपने विचारों को तराशो। क्योंकि दिल मोम का हो और अकड़ बिल्कुल ना हो तो यह दुनिया तुम्हें जलाकर राख कर देगी। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है उन मुस्कुराते चेहरों से लड़ना जिनके भीतर छल और विष भरा होता है। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मौत के बाद 1000 रोने वाले मिल जाते हैं,
लेकिन जीते जी समझने वाले शायद ही कोई हों। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत है। जिम्मेदारियां मिलती हैं और सुकून चुपचाप छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति की डोरी दिखाई नहीं देती, पर उसकी ताकत ऐसी होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। घमंड की हवा जिसे छू ले, उसके लिए न दवा काम करती है, न दुआ असर करती है। कोशिश कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे हर अधूरे अवसर को कोई और पूरी तैयारी के साथ उठाने के लिए खड़ा है। परिवार के लिए जो इंसान दिन रात रोगियों की तरह मेहनत करता है, वही अक्सर उनके साथ बैठकर साधारण सी रोटी भी चैन से नहीं खा पाता। इंसान जब कामयाबी पाता है तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब मुश्किलें आती हैं तो नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा दिखने के लिए भीतर गहरे उलझनों की आग से गुजरना पड़ता है। बुरी आदतें शुरुआत में मीठी लगती हैं, मगर धीरे धीरे जानलेवा बीमारी बन जाती हैं। अच्छी आदतें कड़वी लगती हैं, मगर समय के साथ औषधि बनकर जीवन को संवार देती हैं। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई मुस्कुराए तो तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। मैं किस्मत का वो खिलौना हूं जिसे रोज जोड़कर फिर से तोड़ा जाता है। पसंद हमेशा उसे करो जो तुम्हें भीतर से बदल दे, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, ऊपर वही जाता है जो भीतर हल्का होता है, बाहर से नहीं। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती है, और यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले। मजबूरी की नजदीकियों से बेहतर है सुकून की दूरियां। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे तक खींच लिया। गुस्सा कौन है? गुस्सा वो आग है जो इंसान के अपने ही घर को जला देती है। और इस जीवन की दौड़ में हर कोई किसी और जैसा बनने की होड़ में भाग रहा है, पर खुद जैसा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। मैं थका हुआ जरूर हूं, लेकिन मजबूर नहीं, मजदूर भी नहीं, बस जिंदगी से लगातार जूझ रहा हूं। जब शब्दों में दर्द सुनाने के बाद भी सामने वाला महसूस न कर सके, तो समझ लेना कि तुम्हारा दर्द तुमने गलत व्यक्ति और गलत जगह पर खोल दिया। एक पल को मान भी लिया जाए कि किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले लेने का हक तो तुम्हारे पास है। क्या पता तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी किस्मत को पलट दे। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान सिर्फ अपने दम पर गढ़नी पड़ती है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। सामने कह देना सीखो, क्योंकि पीछे तो हर कोई बकता ही है। सांस चलती रहेगी तो टकराव भी मिलते रहेंगे, रिश्ते रहेंगे तो घाव भी मिलते रहेंगे। पीठ पीछे बोलने वालों को वहीं रहने दो। पीठ पीछे अगर रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिल जाएगा, और जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के शब्दों का युद्ध शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी और की छाया में खड़े होते हो तो अपनी ही परछाई खो बैठते हो। जब आंखों से भरोसे का चश्मा उतरता है, तभी असली दुनिया की शक्ल दिखाई देती है। सोच की मोच रिश्तों की खरोंच बन जाती है। जहां शब्द खामोश हों, वहां भावनाएं भी घायल हो जाती हैं। वादों की कोई जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले 100 कस्में खाकर भी छोड़ जाते हैं, और निभाने वाले बिना कहे भी जीवन भर साथ निभा जाते हैं। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी दोनों ही बेमानी है। कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई बार बार लौट कर नहीं आता। पुरानी बातों को बार बार मत कुरेदो, यही तो खुशी का सबसे आसान रास्ता है। छोटे से छोटा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और जब भरोसा टूटता है तो कोई रिश्ता नहीं बचता। जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर कोई राम नहीं बनता। सब्र को साथी बनाओ, क्योंकि जल्दबाजी के हर फैसले में गलत राह छुपी होती है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे 1000 गुना बेहतर हो। मैं शोर मचाने वालों में से नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरने वाला हूं। अगर तुम अकेले चलने का हुनर सीख गए तो एक दिन तुम्हारे पीछे भीड़ खुद ब खुद चलेगी। अकेले खड़े रहने का साहस ही असली राजाओं की पहचान है। मैं अकेला चलता हूं, मगर किसी के पीछे हरगिज नहीं चलता। उठना बैठना सबके साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान सिर्फ अपने पंखों से ही भरो। अपनों का होना ही काफी नहीं,
अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। अपने सपनों की उड़ान किसी और से मत पूछो, अपने ही पंखों पर भरो करो। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं, जरूरी होना ही असली मायने रखता है। परिवार अगर साथ चलता है तो कभी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान जितना अकेला होता है उतना ही भीतर से खुश भी रहता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह है, धीरे धीरे मगर हमेशा ऊपर ले जाने वाली। भाग्य लिफ्ट की तरह है, जो कभी भी बीच रास्ते में अटक सकती है। दुनिया वाकई खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। इंसान को समझने के लिए उसकी जुबान नहीं, उसका वक्त देखना पड़ता है। हर इंसान को अपनी सोच से ऊपर उठने का हौसला खुद गढ़ना पड़ता है। याद रखो, जो लोग सच में खास होते हैं उनके लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। वक्त खुद नहीं बनता, उसे इंसान की तकलीफें गढ़ती हैं। इंसान हमेशा दर्द में ही सीखता है, क्योंकि खुशी का आलम तो पुराने सबक भी भुला देता है। जो रिश्ते केवल दिखावे में जिए जाते हैं उनसे दूरी ही सच्चा सुकून है। भरोसा उसी पर करो जो उसे निभाने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार पकड़कर वही लम्हे खींच लाता है जिनमें सबसे ज्यादा तकलीफ छिपी होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ लो अब उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही। मुंह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां। यहां तो दौड़ लगी है सब में किसी और जैसा बनने की, मगर खुद जैसा बनने की हिम्मत किसमें है। सफल वही कहलाता है जो मेहनत को धर्म मानता है। भले हर मेहनत करने वाला सफल ना हो, लेकिन हर सफल वही होता है जो मेहनती होता है। जो बीत चुका है उसे बार बार मत देखो, वरना आने वाला भी खो जाएगा। खुद को इतना ज्ञानी भी मत मानो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगें। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा और प्यार ये दो ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी साथ चला जाता है। जब किसी मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले वही औरत छोड़कर जाती है जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा होता है। और जब किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो चाहे वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। बड़ा वही है जो छोटे के दर्द को समझ सके। आंखों से चुने रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन दिल से जुड़ने वाले रिश्ते ही स्थायी रहते हैं। गलती मानने के लिए बहादुरी चाहिए, बहस करने के लिए बदतमीजी। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह तुम्हारे सपनों को रोक सके। आईना मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। जब मैं रोता हूं तो वह कभी हंसता नहीं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो सुकून की वजह हुआ करते थे। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही परिवार के साथ बैठकर रोटी नहीं खा पाता। जो लोग तुम्हारी अहमियत ही नहीं समझते, उनके पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है, इसलिए जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही इज्जतदार कहलाता है। और यही कारण है कि प्रेम की भाषा बोलने वाला बहरे को भी सुनाई देता है और गूंगे को भी समझ आ जाता है। फिर भी जब समय नाचता है तो सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं, और तब इंसान समझता है कि अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, बल्कि उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। पर याद रखो, आईना और पत्थर साथ रह सकते हैं, बशर्ते दोनों टकराने की जिद न करें। वरना जो सफर ठोकरों से खाली हो वो मंजिल की अहमियत कभी नहीं जान पाता। मगर इंसान अक्सर यही भूल करता है कि मुझ जैसा कोई नहीं, जबकि यह घमंड उसके अच्छे वक्त में पनपता है और उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में सामने आता है। कभी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। वो लोग जिनके लिए तुम रोते हो अक्सर किसी और के होते हैं, और यही सबसे बड़ा ताना है इस जीवन का। जिनसे उम्मीदें रखीं वही बदल गए, और जिनसे कभी उम्मीद न थी वही साथ रह गए। गलत फहमी इंसान को ऐसी गहराई में ले जाती है जो गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गलती सुधार सकती है पर गलत फहमी रिश्तों को खा जाती है। चुनो उसे जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। जिंदगी का असली तजुर्बा पढ़कर नहीं, बल्कि बेवकूफ बनकर ही मिलता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। और जब इंसान ऊपर बढ़ता है तो दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वही सबसे ज्यादा चोट खाता है।
आज वही रोशनी है जो धूप की तरह तेज है, पर समंदर कभी सूखता नहीं। इसलिए कोशिश कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा छोड़ा हुआ अवसर कोई दूसरा उठा लेगा और फिर तुम पछताते रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान वही है जो अपनी आदतें बदल ले, वरना उसका कल नहीं बदलेगा, बल्कि उसका आज ही बार बार दोहराया जाएगा। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, उनसे दूर हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि निर्भरता का अंजाम यही होता है कि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो अपनी परछाई तुम्हें कभी दिखाई नहीं देती। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका, जबकि मिलता तो बहुत कुछ है। पछतावा करने से बेहतर है ऐसा कुछ कर जाना कि लोग तुम्हें खोकर पछताए। डिग्रियां, रिजल्ट, सर्टिफिकेट यह तय नहीं करते कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास डिग्री नहीं है, लेकिन सबके पास हिम्मत थी। और अगर यह हिम्मत तुम में है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, उसी तरह अच्छे लोगों की संगत इंसान को भी अच्छा बना देती है। लेकिन आज के दौर में यही इंसान उस साथी को नीचा दिखाता है जिसने मुश्किल में उसका हाथ थामा था। रिश्ते वादों पर नहीं टिकते, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ जाते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। और जब वक्त आता है तो किरदार खुलते हैं। पहली नजर में सब वफादार लगते हैं, पर असलियत धीरे धीरे सामने आती है। मन को जिसने वश में कर लिया, उसका जीवन शांत हो गया। और जो अपने घमंड में खो गया, उसने ना सिर्फ दूसरों का दिल दुखाया, बल्कि खुद को भी तोड़ डाला। घमंड वह बोझ है जो इंसान को इतना झुकाता है कि वह किसी से बात करने लायक भी नहीं रह जाता। इसलिए दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, ताकि झुककर आने वाला ही सच्चा अपना कहलाए। रिश्ते खूबसूरत चेहरों या मीठी आवाजों से नहीं टिकते, बल्कि साफ दिल और सच्चे विश्वास से चलते हैं, क्योंकि दिल वही तलाशता है जो सुकून दे। नाम चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या परिवार का। लेकिन कितनी अजीब विडंबना है कि जिनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा रोते हुए छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सफर किताब जैसा है। बचपन में हंसी खुशी के पन्ने पलट जाते हैं, बड़े होकर माता पिता भूल जाते हैं, शादी के बाद भाई बहन दूर हो जाते हैं, और बच्चे आने के बाद गरीबी की पीड़ा भी अमीरी की चमक तले दब जाती है। लेकिन बुढ़ापे में यही इंसान यादों की गठरी खोलकर रोता है, क्योंकि वही बचपन, वही जवानी, वही रिश्ते उसे ताने मारते हैं जिनकी कद्र उसने सही वक्त पर नहीं की। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितनी भी मुस्कान ओढ़ ले, दर्द उसकी आंखों में दिख ही जाता है। और ये दुनिया जो तमाशा देखने की आदी है, वही सबसे पहले ताने देती है। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली हो जाए तो यही समाज तानों से मार देता है, क्योंकि यहां कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही इंसान को कमजोर बनाती हैं। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि ये वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। पर ध्यान रहे, किसी को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। आत्मसम्मान टूटे तो इंसान टूट जाता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक कमी गिनाएगा। यही फर्क है अपनाने और ठुकराने वाले में। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है, पर इंसान का दिल फिर भी वही जख्म बार बार कुरेदता है। याद रखना, हर कोशिश सफलता तक नहीं ले जाती, लेकिन हर सफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ कोशिश होती है। जो तस्वीरें आज रंगीन दिखती हैं, वे कभी जिंदगी की सच्चाई को छुपा नहीं सकती, क्योंकि असल रंग तो वही थे जब जिंदगी रंगीन थी और तस्वीरें स्याह सफेद। जो खूबसूरत दिखता है वह जरूरी नहीं कि वाकई खूबसूरत भी हो, क्योंकि चमक हमेशा असलियत को ढक लेती है। लहजा भी किसी पत्थर से कम नहीं, यह दिलों को तोड़ सकता है बिना आवाज किए। और किसी के दिल को हल्का कर देना भी एक कला है, जिसे सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है। रिश्तों की कद्दर वक्त रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती। जो अपनों से ही उलझते रहते हैं, वे अक्सर दुश्मनों के आसान शिकार बन जाते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत रास्ता बाकी है, क्योंकि जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है।
दिल टूटने के बाद इंसान नकली मुस्कान सीख ही लेता है, चाहे और कुछ सीखे या नहीं। और जब नकली मुस्कान आदत बन जाए तो असली दर्द हमेशा आंखों में उतर आता है। रफ्तार दोगुनी तभी होती है जब जिंदगी की बाजी दांव पर लगी हो। आधा चांद भी खूबसूरत होता है, मगर इंसान पूरे की चाहत में वही खो देता है जो उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से दोस्ती और मौत से यारी जब निभानी सीख जाओगे तभी दोनों किनारों पर सुकून मिलेगा। अक्ल और गुस्सा दोनों की ख्वाहिश हर किसी को खुद पर ही भारी लगती है। अक्लमंद कहता है मैं कुछ नहीं जानता, और मूर्ख कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, जबकि एकांत सबसे बड़ा वरदान। धीरे चलो मगर रुकना मत, क्योंकि रुक जाना ही असली हार है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि न उन्हें झूठ बोलना पड़े और न तुम्हें सच जानने की जरूरत पड़े। महलों को देखकर खुद को गरीब मत समझो, क्योंकि रोटी का आकार और कब्र की चौड़ाई सबकी एक सी होती है। लोगों के महल तुम्हें गरीब दिखा सकते हैं, लेकिन असल अमीरी रिश्तों और सुकून में होती है। इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार निभाओ, लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि गलती नीयत में नहीं, नजरों में होती है। खुद के बारे में पहले सोचो, फिर दूसरों के बारे में। अब वह जमाना नहीं रहा कि सिर्फ दूसरों के लिए जिया जाए। फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना बदले में मिलता है, क्योंकि बेवजह अच्छे मत बनो, वजह से अच्छे बनना आसान है। और जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में वही सबसे कम खंदर पाता है। दरअसल सेवा हर किसी की कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का मूल्य केवल भगवान आंकते हैं, इंसान नहीं। समझदार वही है जो रास्ता ढूंढे, कायर वही है जो बहाने गढ़े। नियत अगर निर्मल है तो एक लोटा जल भी अमूल्य प्रसाद बन जाता है, और यदि नियत दूषित हो तो 56 भोग भी व्यर्थ प्रतीत होते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे यही अंतिम अवसर है। हमेशा अपने जीवन में बड़ा सोचना सीखो, बड़ा देखना सीखो, क्योंकि यदि चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान घर बदल लेता है, रिश्ते बदल लेता है, हालात बदल लेता है, पर फिर भी उदासी का बोझ क्यों ढोता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता, और जो खुद को नहीं बदलता वह बाहर कितनी भी चमक ले आए, भीतर अंधेरा ही रहता है। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करना, क्योंकि यदि दंड मिल रहा है तो कहीं न कहीं अपराध अवश्य हुआ होगा। घर के भीतर आंसू बहा लेना, पर दरवाजा खोलते समय मुस्कान पहन लेना, क्योंकि यदि दुनिया को पता चल जाए कि तुम भीतर से बिखर चुके हो तो वही लोग तुम्हारे टूटेपन का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दर्द होता है, पर सच्चाई यह है कि असली दर्द तब होता है जब अपना होकर भी कोई दूरी बना ले। रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि जरा सी गलतफहमी, जरा सा घमंड उन्हें तोड़कर बिखेर देता है। इसलिए उन्हें संभालना, समझना और जीना पड़ता है। छोटी सी बात है मगर गहरी है। रिश्ते सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, टूटने पर घाव भी उतना ही गहरा होगा। झूठे लोग अक्सर मीठे बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वे, मगर वही कड़वाहट असलियत की मिठास साबित होती है। हम तब तक लड़ते हैं जब तक प्रेम की उम्मीद बाकी रहती है। जिस दिन उम्मीद समाप्त हो जाती है, उसी दिन लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं, जीवन भर टिकते हैं और हर सुख दुख में साथ रहते हैं। पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो भावनाओं से बने होते हैं। वे ही मुश्किलों का सामना करने का साहस देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। रिश्ते हमारे जीवन चक्र की धुरी है, कभी सहारा, कभी बोझ, कभी मरहम और कभी घाव। इन्हीं से जीवन आसान भी बनता है और कठिन भी। माँ बाप का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता या फिर दोस्ती की डोर, हर बंधन अपनी जगह अमूल्य है, पर इन्हें निभाना उतना सरल नहीं जितना बनाना है। रिश्ता बनाना तो मिट्टी पर मिट्टी लिखने जैसा है, पर उसे निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा कठिन है। और यही कठिनाई इंसान को सीख देती है कि प्यार करना आसान है, पर प्यारे बनना उससे भी कठिन। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, पर यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही रिश्तों का सार है, भावना, स्पर्श, अनुभव।
लेकिन कठिनाई तब आती है जब सही गलत का मापदंड उलझा देता है। अच्छाई बुराई के इस जाल में रिश्ते बिगड़ जाते हैं और इंसान भीतर से चूर चूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश शाश्वत है। अहंकार किसी भी वस्तु का हो, विनाश करके ही शांत होता है। यही कारण है कि जब जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसका व्यवहार है। पहली चीज जो इंसान को इंसान से दूर करती है वह जुबान है। दूसरी चीज पैसा। और जब कोई भरोसा तोड़ देता है तब हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि अगली बार किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जैसे पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना, तपना और जलना पड़ता है, वैसे ही इंसान को सफलता पाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और कठिनाई ही असली शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वायु एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही भाग्य भी स्थिर नहीं रहता। हर परीक्षा एक सबक है और हर सबक सुधार का अवसर। परंतु स्वार्थ, यह वह शक्ति है जो मित्र को शत्रु बना देती है और शत्रु को मित्र। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रिश्ते चाहे कितने भी कड़वे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, पर आग जरूर बुझा देता है। यही जीवन की विडंबना है कि कभी कभी बेकार लगने वाली चीज भी सही समय पर सबसे उपयोगी साबित होती है। खामोशियां बेजुबान नहीं होती। कई दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। तनाव समस्याएं जन्म देता है, पर समाधान मुस्कान से ही निकलता है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो हर कठिनाई से बड़ी है। लोग तुम्हारी एक गलती के पीछे तुम्हारी 100 अच्छाइयां भुला देते हैं। यही कारण है कि हमें खुद को समझना और स्वीकारना चाहिए। दूसरों के लिए कितना भी समझाओ, अंत में अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। और तब समझ आता है कि प्यार खाली वक्त में की गई बातचीत नहीं, बल्कि वह समर्पण है जब कोई अपना पूरा समय तुम्हारे लिए खाली कर दे। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। भरे बर्तन पर तो कोई बूंद भी टिकती नहीं। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो टिकता नहीं। रिश्ते अगर रखो तो दिल से रखो, मतलब से नहीं। मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। जब बारिश होती है तो गड्ढे जल्दी भर जाते हैं, मगर ऊंचे टीले वैसे के वैसे रह जाते हैं। और जो लोग अपनों की भलाई में लगे रहते हैं, वही अक्सर दुश्मनों के वार से बच नहीं पाते। तुम्हारी राय मायने रखती है, इसलिए बोलते रहना जरूरी है, वरना तुम्हारी खामोशी को दुनिया तुम्हारी सहमति मान लेगी। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी होती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की कड़वी हकीकत को छुआ होता है। जो सोचा था वह अक्सर होता नहीं, और जो हो रहा है वह हमने कभी सोचा नहीं था। अगर, मगर और काश, इन शब्दों को छोड़ दो, वरना सुख की जगह दुख की गिनती बढ़ती जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जगह बदलने से, लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव बदलना होगा, और यही बदलाव असली क्रांति लाता है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हर किसी की परेशानियां होती हैं, फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें दिखाते हैं और कुछ लोग छुपाना जानते हैं। याद है जब फोन तार से जुड़ा था तब इंसान आजाद था, और आज फोन आजाद है, लेकिन इंसान उसी में बंधा हुआ है। जीवन में बदलाव गूगल मैप्स से नहीं आएगा, बदलाव गीता और ज्ञान जैसे शास्त्रों से ही आएगा। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वह तो उस दौर की बात थी जब मकान कच्चे थे और इंसान सच्चे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, लोग पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा लेते हैं। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। खुशी ज्यादा हो तो लोग नजर लगा देते हैं, दुख ज्यादा हो तो नमक छिड़कते हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। उधार देने से पहले सोचो, वरना अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इस दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई भी खो बैठते हो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, मगर लोग
दूसरों जैसा बनने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि उसकी अहमियत सिर्फ तुम समझते हो। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां झूठ बोलने से रिश्ते बनते हैं और सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वह दिन जरूर आएगा जब तुम मुस्कुराओगे और यही दुनिया देखेगी। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से जुड़ नहीं सकता, मगर डाली अगर मजबूत हो तो उस पर नया फूल फिर खिल सकता है। और यही जीवन की सच्चाई है कि अंत भी एक आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी के अंदर उसकी ताकत है और उसकी कमजोरी भी। फिर भी इंसान भूल जाता है कि तारीफों पर जीने वाले फूल नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। नमक रोटी खाकर सो जाना आसान है, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना कठिन है। और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। महाभारत इस सत्य की गवाही देता है कि जिस दिन अपने ही हद पार कर जाए, उस दिन उनके विरुद्ध उठना भी धर्म हो जाता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है, क्योंकि नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है। उसी तरह अहंकार रिश्तों को नष्ट कर देता है। दिल से निकली हुई बातें दिल को चीर जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बदल देते हैं, जबकि कुछ से मिलना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। बारिश में नहाना सुखद लगता है, पर रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार करना मूर्खता है। याद रखना, जब तक काम के हो लोग पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। भरोसा उठ जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता, और जो एक बार टूट जाए वह फिर से जुड़ता नहीं। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। फैसला करते समय डरना मत, और फैसला कर लेने के बाद डर को पास मत आने देना। शिकायतें कभी समाधान नहीं देती, इसलिए हमेशा शुक्र करो, क्योंकि अनमोल मोती आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। डाकिया चिट्ठी वापस ले आया, बोला, पता सही था मगर लोग बदल गए। अस्त होता सूरज यह संदेश देता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है, और जब इंसान गलत होता है तो वह अक्सर सही इंसान को ही दोषी बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या किसी की दुआओं में, और जिनके पास यह जगह नहीं होती वे भीड़ में रहकर भी अकेले रह जाते हैं। हमने अपनी कदर खो दी, क्योंकि सबसे कदर करते करते खुद को नजरअंदाज कर दिया। और यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिनके लिए हम जीते हैं वही हमें जीने नहीं देते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है, क्योंकि अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे तक नहीं। भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अकेलापन भीड़ से बड़ा हो रहा है, और यह अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खाता जाता है। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। लेकिन इंसान अक्सर चौथा रास्ता चुनता है, रोना, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। जो तुमसे बात नहीं करते वो भी तुम्हें याद करते हैं, बस इंतजार करते हैं कि तुम पहले बात करो। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका घमंड कभी मत तोड़ना, क्योंकि घमंड टूटे तो रिश्ता भी टूट जाता है। रिश्ते निभाना उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर होकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन रिश्तों का बोझ उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि लगाव, उम्मीद और उम्मीद से उपजा दुख अक्सर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। दुआएं और धन दोनों कमाओ, क्योंकि धन वहां काम आता है जहां सौदे होते हैं, लेकिन दुआएं वहां काम आती हैं जहां सौदे नहीं होते। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता, और जब तक गिरो नहीं तब तक उठने की कीमत नहीं समझ आती। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला रखो। कभी कभी मरम्मत खुद की करनी पड़ती है, रोज करता हूं।
फिर भी रोज कोई नया नुक्स निकल आता है। घड़ी की सुई की तरह जिंदगी बढ़ती रहती है और माता पिता की हर बात सच होती जाती है, पर जब तक वक्त गुजर न जाए तब तक उनकी बातें सिर्फ समझाइश लगती हैं। वक्त वही तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन, ये सब हमारे व्यवहार से बनते हैं, और व्यवहार ही इंसान का सबसे बड़ा आईना है। क्योंकि जब किसी का गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई छोड़ तो सके पर भूल न सके। टूटी हुई चीजें अगर जोड़ भी दी जाए तो निशान छोड़ ही जाती हैं। जैसे टूटे रिश्तों में विश्वास कभी पूरी तरह लौट कर नहीं आता। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जीवन में हरियाली आ जाती है। लेकिन अगर कदर न करो तो ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त भी और इंसान भी। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते, तुम भी मत छोड़ो मैदान। झूठ कभी नहीं टिकता, पर सच्चाई को वक्त लगता है। मतलब की बात समझना आम है, लेकिन बात का मतलब समझना खास की पहचान है। लोग भले नाम से पहचाने, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। हर नई शुरुआत से इंसान थोड़ा डरता है, लेकिन सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। लोगों की बातों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है, और यही सच बोलने की सजा है कि लोग तुम्हें सुनते तो हैं पर समझते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो पहाड़ लगेंगी, उठाओगे तो हवा जैसी हल्की हो जाएंगी। क्योंकि बोझ सिर्फ आंखों का भ्रम है, हिम्मत उसे कंधों से उतार देती है। इंसान दो मामलों में हमेशा बेबस है, सुख खरीद नहीं सकता और दुख बेच नहीं सकता। और यही बेबसी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि न खुशी स्थायी है और न दुख। शुरुआत कौन करे? यही सोचकर रिश्तों की गलियां खामोश हैं, और यह खामोशी ही सबसे बड़ा जहर है जो धीरे धीरे हर जुड़ाव को खोखला कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से इंसान कुछ सीख ना पाए, क्योंकि सीख के बिना चोट सिर्फ घाव है, लेकिन सीख के साथ वही घाव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। कुदरत के फैसले पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा, भले ही वह गुनाह तुम्हें याद न हो, लेकिन कुदरत भूलती नहीं। छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं, और ये जख्म वही पहचानते हैं जिनके सीने पर मुस्कान का पर्दा है, लेकिन दिल में खामोशी का तूफान। कभी कभी कुदरत जानबूझकर मुश्किल हालात देती है ताकि नकाबों के पीछे छिपे चेहरे सामने आ जाए और हमें समझ आ सके कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ सामने तक रहते हैं, पीठ पीछे वही हमारे सबसे बड़े अजनबी बन जाते हैं, और यही रिश्तों का सबसे खतरनाक खेल है। सोच समझकर अपने मन की बात कहना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है, और जो शब्द दिल से निकले वही हथियार बनकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। काम को टालने वाले लोग वह काम भी खो देते हैं जिसकी योग्यता उनमें होती है, और यही टालमटोल धीरे धीरे सपनों की चिता बन जाती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है, और इंसान जब अपने डर को छोड़ देता है तो किस्मत की हर बंद दीवार गिरा देता है। छोटी सी बात अगर दिल में चुभ जाए तो जिंदगी की राहें मोड़ बदल लेती हैं, और यही मोड़ हमें वहां ले जाते हैं जहां हम कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। उस मुकाम पर आ जाती है जिंदगी जहां चीजें पसंद तो आती हैं पर चाहिए कुछ नहीं होता, क्योंकि तृप्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। और जब स्नेह का धागा टूटता है तो सारी मजबूरियां भी राख हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म होती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है, क्योंकि नफरत की जड़ भी प्यार ही है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे नाम की रक्षा करते हैं, क्योंकि वही सच्चे साथी होते हैं। आजकल साजिशें मीठी जुबानों से बुनी जाती हैं, और हर अच्छा बोलने वाला अच्छा इंसान नहीं होता। असल में जहर वही देते हैं जिनकी बातों में शहद टपकता है। दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि न सहा जाता है न कहा जाता है, और यही अनकहा दर्द इंसान को सबसे गहरी खामोशी में धकेल देता है। आज मैंने सीखा
कि सफाई वहां देना चाहिए जहां सुनने वाला सिर्फ कान न रखता हो, बल्कि समझने वाला दिल और खुला दिमाग भी रखता हो, वरना सफाई देना अपने ही सम्मान को गिराना है। शब्द का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले स्वयं छक लो। अगर खुद को कड़वाहट लगे तो दूसरों को मिठास कैसे लगेगी। शिकायतें बहुत हैं इस जिंदगी से, पर चुप्पी इसलिए है क्योंकि जो मिला है वह भी लाखों के नसीब में नहीं। बेजुबानों से भी हमदर्दी करो, उनके पास लफ्ज नहीं होते, लेकिन उनकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां नाटक देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब नाटक है। यही तो विडंबना है इस दौर की। अक्ल आती है तो शादी हो चुकी होती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चों की जिम्मेदारी गले पड़ जाती है, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेरे रहती हैं, और जब जिंदगी का असली अर्थ समझ में आता है तो विदाई का समय आ जाता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता, हादसे और ठोकरें ही इंसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते हैं। अहंकार के अंधे को अपनी गलतियां कभी नहीं दिखती और दूसरों की अच्छाइयां हमेशा धुंधली पड़ जाती हैं। ना सुनी तूने कोई मेरे दिल की फरियाद, चला गया तू बेवफा बनकर, मुझे बर्बाद कर गया। फिर भी यह दिल पागल है, तेरा ही रहेगा। तू किसी और का सही, पर यादों के मंदिर में तू आज भी बसता है। जो बीत गया उस पर मत रो, जो मिल गया उसे मत खो, और जो सामने है उस पर जीना सीखो। सफल वही होता है जो वक्त और हालात पर आंसू नहीं बहाता, बल्कि अपने हौसले से वक्त और हालात को रुला देता है। दुनिया का अंत देखो, राजनीति से कानून गायब, स्कूलों से शिक्षा गायब, अस्पतालों से ऑक्सीजन गायब, और सबसे ज्यादा परिवारों से रिश्ते गायब। अकेलापन सिखाता है कि तुम्हारे पास वास्तव में कोई नहीं सिवाय तुम्हारे अपने आप के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त अनुभव है। वह हमेशा सही राह दिखाता है, चाहे देर से ही क्यों न दिखाए। बिन बात के रूठने की आदत भी रिश्तों को कमजोर कर देती है, और कमजोर रिश्ते इंसान को अंदर से खोखला कर जाते हैं। दिल में टूटे सपनों की गूंज है, पर बाहर एक नकली मुस्कान टंगी रहती है। कभी किसी अपने का साथ पाने की चाहत दिल को रोशन करती है, तो कभी उसी अपने का बिछड़ जाना दिल को अंधेरे में धकेल देता है। कभी सोचा है क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? शायद इसलिए कि इंसान की चाहतें वक्त की तरह बदलती हैं, और वक्त किसी का नहीं होता। तुम खुश रहो, मेरा क्या है। मैं तो दर्द को सीने में दबाकर जीने का आदी हूं। मेरे पास टूटने की आदत है, लेकिन उस आदत के पीछे छिपी मजबूरी किसी ने नहीं देखी। लोग मेरी गलतियों की गिनती करते हैं, पर मेरी एक खूबी को भूल जाते हैं। मैंने कभी रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती। अच्छा इंसान वही है जो अपने माँ बाप और प्रभु की नजरों में अच्छा हो, क्योंकि दुनिया वालों का क्या है, वो तो तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे। कभी मौका मिला तो मैं किस्मत से जरूर शिकायत करूंगा कि क्यों उसने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जिनकी मौजूदगी भी एक छलावा थी। हजारों के कपड़े शोरूम में सजे रह गए, लेकिन छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। तो फिर किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू देने लगते हैं, और ऐसे रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है। अपने फैसले और काम को तब तक अकेले निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें, क्योंकि जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसका साथ छोड़ देती है। पुरानी बातें याद मत करो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि सुंदर दृश्य से ज्यादा जरूरी है मन की शांति। दुनिया में समझदार और मूर्ख दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। सच जान लेना आसान है, लेकिन सच को सह लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कभी कभी शब्द इतने तीखे होते हैं कि बोलने वाले की जुबान कट जाती है और सुनने वाले के कान फट जाते हैं। वक्त जब बीत जाता है तो जो एहसास बाकी रह जाते हैं उन्हें कदर नहीं कहते, उन्हें अफसोस कहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है, बिना मांगे, बिना चाहे,
जैसे जिंदगी का उधार। कभी कभी जो रिश्ते हमें सुकून देते थे वही हमारी थकान बन जाते हैं। जिन्हें हमारी चुप्पी से फर्क नहीं पड़ता, समझ लेना उन्हें हमारी मौत से भी फर्क नहीं पड़ेगा। झूठ की जीत कैसे ना हो, जबकि सच बोलने वाला अक्सर खामोशी चुन लेता है। तुम जितना सरल और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें खदेड़ देंगे। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही निकलेंगे जिनकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखे होंगे। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब दर्द देने वाले चेहरे वही होते हैं जिन पर भरोसा सबसे गहरा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें तोड़ने और भरोसा चकनाचूर करने के लिए ही आते हैं। हमने जिन पर हद से ज्यादा यकीन किया, वही हमें सबसे गहरे जख्म देकर चले गए। और उन जख्मों का बोझ इतना भारी है कि पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो समझ लेना यह उसकी मजबूरी नहीं है, यह उसका आप पर विश्वास है, उसका लगाव है। पर अफसोस, जब यही उम्मीदें टूटती हैं तो दिल भी टूट जाता है और इंसान भी बिखर जाता है। जिसे आप सबसे अपना मानते हो वही अक्सर एहसास दिला देता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, और वही इस कमजोरी का फायदा भी उठा लेता है। कभी कभी सोचता हूं, खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत से छुटकारा पाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी सुकून की असली शुरुआत होती है। जिन्हें आपकी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। किसी को इतना ही अपना बनाना कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाता है कि उसके बाद फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और कभी कभी कुछ कदम इतने तकलीफदेह होते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही कदम हमें हमारी जिंदगी का असली रास्ता दिखा देते हैं। रिश्ते हमेशा दूरी में परखे जाते हैं, नजदीकियों में तो हर चेहरा वफादार लगता है। आंखों के सामने रहते हुए लोग अभिनय करना सीख जाते हैं, लेकिन असली चेहरों का आईना दूरी ही दिखाती है। सोच को बदलना है तो पहले संगत बदलो, क्योंकि संगत ही मनुष्य का भविष्य गढ़ती है। अगर तोड़ना ही है तो किसी का भरोसा मत तोड़ो, रिकॉर्ड तोड़ो, आदतें तोड़ो, बुरी प्रवृत्तियां तोड़ो। तालाब तो एक ही होता है, मगर उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। फर्क सिर्फ नजर का नहीं, सोच का होता है, और वही सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। अगर रास्ता खूबसूरत लगे तो ठहर कर देखना कि यह किस मंजिल की ओर ले जा रहा है, पर अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की मुश्किलों की परवाह मत करना, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव आत्मा को दिशा देता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज ऊंची और शब्द हल्के रखता है, मगर समझदार इंसान अपनी आवाज धीमी और शब्द भारी रखता है। शब्द जब बोझिल हों तब वे दिल तक पहुंचते हैं। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। परंपरा यह बनी कि हर दिन राजा अपने सेवक से एक माला भेजता, पुजारी वह माला भगवान को चढ़ाता, और राजा जब दर्शन को आता तो वही माला भगवान की मूर्ति से उतार कर राजा को पहनाई जाती। सालों तक यही चलता रहा। एक दिन राजा बीमार हुआ और सेवक को माला देकर कहा कि वह आज नहीं आ सकेगा। सेवक माला ले गया, पुजारी ने भगवान को चढ़ा दी। अचानक उसके मन में आया, शायद आज भगवान चाहते हैं कि यह माला मैं पहनूं। उसने माला निकालकर पहन ली। इतने में सेवक लौटा और बोला, राजा फिर से आ रहे हैं। पुजारी घबराया, तुरंत माला वापस भगवान को चढ़ा दी। राजा आया, माला ली और देखा कि उसमें सफेद बाल अटके हैं। उसने पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? पुजारी चुप हो गया। यहीं से समझ आता है आदत और संस्कार का महत्व कितना गहरा है, क्योंकि जो सुन सकता है वह सुनाने की ताकत भी रखता है। रिश्ते खुद कभी नहीं टूटते, उन्हें गलत फहमियां और घमंड तोड़ देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जो आज नहीं संभाला वह कल बिखर जाता है। हर कोई हमारी उदासी नहीं समझता, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं, और यही मुस्कान भीतर के दर्द को छुपा लेती है।
लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान ही वह दरवाजा है जिससे आत्मा सुख और दुख दोनों को भीतर आने देती है। जो व्यक्ति आपके साथ दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना, क्योंकि दिमाग गिनती करता है पर दिल जुड़ाव। चाहे झगड़ो चाहे मनमुटाव हो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि डाल से टूटा पत्ता चाहे कितना भी हरा क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और जब खुशी आती है तो अक्सर पुराने सबक भूल जाता है। यही वजह है कि कष्ट ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। मधुर वाणी में तप है, मधुर वाणी में ही शांति है। कठोर शब्द तलवार की तरह चुभते हैं और कोमल शब्द जीवन की तरह मरहम बन जाते हैं। सबसे गरीब वही है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर हों, क्योंकि जिसने अपने हृदय की चाबी दूसरों को थमा दी उसने अपने सुख पर ताला खुद ही जड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में दो ही तरह के लोग मिलते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत पर टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जिनके जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आए वे मुस्कुराते रहते हैं, संभलते रहते हैं। असली ताकत उन्हीं में है जो अंधेरे में भी अपने लिए दिया जलाना जानते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग कुछ भी न होकर भी सच्चे मन से हंसते हैं। यही जीवन का रहस्य है कि सुख और दुख वस्तुओं पर नहीं, दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है, क्योंकि धैर्य ही वह कवच है जो इंसान को टूटने से बचाता है। तनाव हमेशा समस्याओं को जन्म देता है और मुस्कान हर समस्या का समाधान खोलती है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समय के अनुसार पूरा कर लेता है और अधीर व्यक्ति अपनी इच्छाओं में ही जलता रह जाता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पते थे वह तुम्हारी झलक के लिए बेचैन हो जाए। ताकत की जरूरत सिर्फ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि सही को सही ठहराने के लिए भी होती है। इस दुनिया में प्रेम से वह सब मिल सकता है जो हिंसा से नहीं मिल सकता। इंसान जब गुस्से में या आंसुओं में सच बोलता है तो वह सबसे सच्चा होता है। इसलिए जो रोकर सच कह दे उस पर कभी शक मत करना। उम्मीद कभी भी दूसरों से मत रखना, क्योंकि लगाव जितना गहरा होगा घाव उतना ही दर्दनाक होगा। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, एक गलती से टूटता है और दूसरा गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां सम्मान न मिले वहां ठहरो मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन उसकी औकात दिख ही जाती है। आधे दुख केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने गलत लोगों से उम्मीद रखी होती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है तो पराये लोग क्या साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जब आप खुद को तलाशना शुरू करते हैं तब पूरी दुनिया आपको पहचानना शुरू करती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। श्री कृष्ण कहते हैं, खोकर पाने का सुख और रोकर मुस्कुराने का साहस वही जानता है जो गिरकर भी अपने आंसुओं को छुपाकर चलता है और जिसे अपमान का घाव चीर जाता है। फिर भी वह अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हर जन्म में ऐसी ही संतान देना, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र वरदान है। लोग ताने देकर चले जाते हैं, परंतु वही सच्चा साथी होता है जो गुस्से में भी तुम्हें थाम ले और मौन में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। जिंदगी हर दिन जन्म देती है और हर रोज एक मौत सिखाती है, मगर जो इस भीड़ में मुस्कुराना सीख लेता है उसके आगे समय भी सिर झुका देता है। मृत्यु का घाव उतना गहरा नहीं जितना अपमान का होता है, और वही इंसान सबसे ताकतवर बनता है जो अकेले में रोकर भी दुनिया के सामने चुप रहता है। खुद को कभी भी हालातों में बिखरने मत देना, क्योंकि टूटे हुए मकान की ईंटें तक लोग उठा ले जाते हैं और खोई हुई इज्जत लौटकर कभी नहीं आती। प्रेम वह अनमोल उपहार है जिसकी उम्मीद सस्ते दिलों से नहीं की जा सकती। बड़प्पन वह शक्ति है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से जन्म लेती है, और यही वजह है कि मुसीबतें हवा की तरह हर बंद खिड़की में प्रवेश कर जाती हैं।
गीता का सत्य यही कहता है कि जितनी जल्दी तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे चरणों में आती है। और जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं, तब सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी प्रखर हो सके। इंसान को इंसान की नजर से देखना ही धर्म है। दो शब्द अगर प्रेम से बोल दो तो वही वाणी अमृत बन जाती है। समझना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को समझना असली ज्ञान है। जो दुख में भगवान को पुकारता है, वही सुख में सबसे गहराई से उसका धन्यवाद करता है। और अगर कष्ट बड़ा है तो निश्चय ही उपलब्धि भी उतनी ही महान होगी। इस दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई वह है जो इंसान को अपने अकेलेपन में लड़नी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारा मूल नहीं समझेगा। जिसके लिए तुम हर समय हाजिर रहते हो, वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाएगा। दुनिया के इस मंच पर हर किरदार मनचाहे रूप में नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, क्योंकि दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। और मुस्कान जो चेहरे पर चमकती है, वही भगवान के हस्ताक्षर है, जिसे आंसुओं से धोना या क्रोध से मिटाना सबसे बड़ी भूल है। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर जन्म नहीं लेता। व्यवहार और शब्द ही तय करते हैं कि कौन अपने दिल के पास रहेगा और कौन दूरियों में खो जाएगा। यकीन मानो, जिसे तुमने खो दिया है वही किसी दिन तुम्हें ढूंढेगा। बस उसके मतलब के दिन आने बाकी हैं। परवाह वही करते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि सच्ची चिंता वह है जो काम आ जाए, जीवन को तमाम करने वाली नहीं। तुम चाहे कितनी भी समझदारी से बोलो, लेकिन हर कान उसी को सुनेगा जितनी उसकी समझ और सोच है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, अपने भाव को दूसरों की दृष्टि से बचाए रखना। उड़ो जरूर, लेकिन इतनी ऊंचाई तक नहीं कि धरती का आधार खो जाए, क्योंकि वही लोग सबसे ताकतवर होते हैं जो अकेले रोकर भी मौन में अपने दर्द को छुपा लेते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं जितना अपमान का होता है, और जो अपमान सहकर भी मुस्कुराता है, वही दुनिया का असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में यही कहा गया है कि जितनी जल्दी जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लो, उतनी जल्दी सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी प्रखर हो सके। समझना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को समझना ही सच्चा ज्ञान है। दुख में जो ईश्वर को पुकारता है, वही सुख में सबसे गहराई से धन्यवाद करता है। और यदि कष्ट बड़ा है तो उपलब्धि भी उतनी ही महान होगी। लोग खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। यही इस जमाने की सबसे अजीब सच्चाई है। महान दिमाग विचारों की बात करता है, औसत घटनाओं की, और छोटा दिमाग लोगों की। कुछ बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। अपने राज, दूसरों के रहस्य, अपने घर की समस्याएं, रिश्तों की उलझने, अपने डर और कमजोरियां, अपने सपने और लक्ष्य, क्योंकि दुनिया अब सुनने के लिए नहीं, रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट के लिए तैयार बैठी है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती। धोखा तो वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, और वही लोग बाद में खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते कभी नहीं बनते, प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी कोई गलत शब्द अपनी जुबान से नहीं निकालता। विचारों को काबू में रखो, क्योंकि वही तुम्हारे शब्द बनते हैं। शब्द तुम्हारे कर्म, कर्म तुम्हारी आदतें, आदत तुम्हारा चरित्र, और चरित्र तुम्हारा भाग्य। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि गलती वही करता है जो मेहनत करता है, और मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। दिखावे में मत जीना, क्योंकि जो बाहर से मजबूत दिखते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। लेकिन टूट टूट कर ही इंसान मजबूत बनता है। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे खिड़कियां बंद कर लो फिर भी अंदर आ जाती है। प्रेम महंगा उपहार है, जिसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। और बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से जन्म लेता है। याद रखो, खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे से हर बड़ा सुख लौट जाता है। लेकिन जिसके पास उम्मीद और आस होती है, वह हर इम्तिहान में पास होता है। भरोसा लोगों पर नहीं, भगवान पर रखो, क्योंकि धोखा इंसान देता है, भगवान कभी नहीं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, न जलते हैं न बुझते हैं,
बस धुआं करते हैं और आंखों में आंसू भरते हैं। इसलिए जिनसे आंखें नम हो उन्हें दूर रखना ही बेहतर है। और सबसे अंत में नहीं बल्कि सबसे आरंभ में यही सत्य खड़ा है कि कोई इंसान कभी तुम्हारा मूल नहीं समझ पाएगा। जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहते हो वही तुम्हें सबसे पहले भुला देगा। इसलिए अकेले ही लड़नी पड़ती है, अकेले ही उठना पड़ता है और अकेले ही दुनिया को दिखाना पड़ता है कि जिंदगी हसीन भी है और निर्दयी भी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।